श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। वे सर्व तत्वातीत परम तत्व भगवान शिव जगत के साक्षात कारण न होते हुए भी वस्तुतः परम कारण है। उन्हीं को कारणों का आश्रय ध्याता ध्येय अविनाशी परम व्योम के मध्य में अवस्थित परमात्म तत्व से भी ऊपर स्थित सर्वेश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर एकमात्र स्वयं ईश्वर रूप माना गया है। माया से जायमान अशुद्ध मानुषादि ऐश्वर्य से परे अपर से भी परे जो षड्भगोचर तत्व हैं उससे भी परे जो शुद्ध विद्या से लेकर उन्मना पर्यंत परात्पर तत्व हैं जो परमोत्कृष्ट हैं परमेश्वर्य में हैं। उन्मना का भी आदि कारण तथा अनादि है जो अनुलंघ्य नित्य स्वतंत्र समस्त विशेषों से विशिष्ट हैं तथा स्थिर हैं वही परम शिव हैं। इस प्रकार इन 10 विध अर्थों से समन्वित यह अर्थ अथर्व वेद अत्यंत महनीय है तथा ये समस्त विश्व अथर्व वेद के द्वारा व्याप्त है। ऋग्वेद ने पुनः ये कहा कि जीवात्मा या जगत की जागृत अवस्था का निरूपण मेरे द्वारा किया जाता है क्योंकि मैं ही आत्म तत्व का सतत प्रतिपादन करने वाला हूँ। उसी प्रकार यजुर्वेद ने कहा कि जीवात्मा या जगत की स्वपन दशा का प्रतिपादन मेरे द्वारा किया जाता है क्योंकि मुझ में या कि मुझसे ही भोग के रूप में परिणत हुई विद्या का अधिगम होता है। तदुपरांत सामवेद ने कहा कि सुषुप्ति नामक अवस्था का समग्रत्य प्रतिपादन मेरे द्वारा होता है तथा तमो गुणाश्रयी रुद्र के द्वारा प्रतिपादित समस्त अर्थ मेरा ही कथन है। तत्पश्चात अथर्ववेद ने कहा कि तुर्य नामक तत्व तथा तुर्यातीत तत्व भी मेरे द्वारा ही निरूपित होता है। इसलिए मुझे अद्वातीत पद अर्थात अद्वातीत तत्व का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अध्यात्मक तत्व तीन हैं, शिव तत्व विद्या तत्व तथा आत्म तत्व। ये तीनों ही त्रिगुणात्मक तथा वेदों के द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। परम पद की अभिलाषा वाले साधक को अद्वातीत तुरीय नामक तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। ये तुरीय तत्व निर्विशेष ब्रह्म जो कि है ही निर्वाण तथा परम पद कहा जाता है। गुण रहित होने के कारण ये तुरीय तत्व अद्वातीत भी कहा गया है तथा अध्यात्मक शिवादि तत्वों का ये विशोधक भी है। तुरीय तथा अद्वैत शिवादि इन दोनों के आविर्भाव का हेतु नाद है तथा नाद तत्व की चरम अवस्था ही मेरा स्वरूप है। इसलिए मेरे अनुसार यानी कि सर्वतो भावेन स्वतंत्र होने से परमेश्वर शिव ही प्रधान तत्व है। इस जगत में जो कोई भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के योग से समष्टि न अथवा व्यष्टि रूप में प्रणवार्थ कही जाती हैं। इसलिए ये ब्रह्म रूप एकाक्षरात्मक प्रणव यानी कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप प्रत्येक वस्तु का अभिधायक कहा गया है। यही कारण है कि इस समग्र विश्व की रचना ओंकार के द्वारा सर्वप्रथम भगवान शिव करते हैं। शिव जी प्रणव से अभिन्न हैं तथा ये प्रणव भी साक्षात शिव ही है। प्रणव वाचक है तथा शिव वाच्य है क्योंकि वाच्य और वाचक में परमार्थ भेद नहीं होता। भगवान रुद्र सर्वथा अचिंत्य हैं क्योंकि वागादि इंद्रियां भी मन के साथ उनका अनुसंधान करने में असमर्थ होकर लौट आती हैं। वे यानी कि रुद्रदेव तो केवल एकाक्षरात्मक
प्रणव के द्वारा ही प्रतिपादित किए जा सकते हैं। प्रणव के अंतर्वर्ती आकार नामक एकाक्षर से आत्म स्वरूप ब्रह्मा का निरूपण किया जाता है। उकार नामक एकाक्षर से विद्या स्वरूप विष्णु का निरूपण किया जाता है तथा मकार नामक एकाक्षर से शिव स्वरूप रुद्र का प्रतिपादन किया जाता है। महेश्वर के दक्षिणांग से आत्मसंज्ञक ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ तथा उनके वामांग से विद्या संज्ञक विष्णु प्रकट हुए। उन सदाशिव के हृदय देश से शिव संज्ञक नील रुद्र का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन हुआ और विमोहक विष्णु के द्वारा स्थिति कार्य संपन्न किया गया। रुद्रदेव ने सृष्टि का संहार तथा ब्रह्मा और विष्णु का नियमन कार्य किया। यही कारण है कि ये तीनों देवता जगत के कारण कहे गए हैं और तीनों कारणों के भी कारण शिव परम कारण कहे गए हैं। इस बात को बिना भली भांति समझे रजोगुण से प्रेरित होकर तुम दोनों ने आपस में वैर बांध लिया। अतः तुम लोगों को प्रतिबोधित करने के लिए मध्य में ये लिंग उपस्थित हुआ। इस प्रकार अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादित मत का समर्थन ओम ऐसा ही है कहकर सैकड़ों हजारों शाखाओं वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ने भी किया। स्वयं वेदों के द्वारा अपने श्रीमुख से इस प्रकार सुस्पष्ट रूप से कहे जाने पर भी उन दोनों देवताओं को स्वपनकालिक अनुभूति के समान परम तत्व का निश्चय न हो सका। तब वहां पर उनके अज्ञान का हरण कर उन्हें प्रबोधित करने के लिए वे वेदोक्त मत उसी लिंग में वैसे ही मुद्रित अर्थात अंकित हो गया। तब उन लिंगी भगवान शिव के अनुग्रह से लिंग में अंकित उस अभिप्राय का अवलोकन कर वे दोनों देवता शांत चित्त तथा ज्ञानवान हो गए। उस समय उत्पत्ति प्रलय षड्धाओं का वास्तविक स्वरूप अद्वातीत श्रेष्ठतम परम पद में अधिष्ठित परम पुरुष निरुत्रत अर्थात सर्वातिशायी निष्कल ब्रह्म स्वरूप महेश्वर शिव, जो कि पशुपाशमय इस जगत प्रपंच के नित्य अधिपति हैं, जो सर्वतोभावेन भय रहित हैं, जिनके सब स्वरूप में वृद्धि अथवा हास रूप विकार नहीं होते, ऐसे बाह्य आभ्यंतर देश में व्याप्त बाह्य तथा आभ्यंतर के भेद से रहित सर्वथा समस्त अतिशयों का अतिक्रमण करने वाले समस्त लोक से विलक्षण लक्षणों से रहित अनिर्देश्य वागादि इंद्रियों तथा मन से ज्ञात न होने वाले ज्योति स्वरूप एक रस शांत प्रसन्न सर्वदा भासमान समस्त मंगलों के अधिष्ठान तथा अपने सदृश महिमामयी परम शक्ति से समन्वित विरूपाक्ष भगवान शंकर को तत्वतः जानकर ब्रह्मा तथा विष्णु तब सिर पर अंजलि बांधकर भयभीत हो इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैं अज्ञानी हूँ अथवा आपको भली भांति जानने वाला हूँ। चाहे जो कुछ भी हूँ, पर प्रारंभ में आपके द्वारा ही उत्पन्न किया गया हूँ। यदि मैं इस प्रकार के भ्रम से ग्रस्त हुआ तो इसमें किसका अपराध कहा जाए। आपके समीप होने पर भी यदि मेरा अज्ञान रहता है तो रहे, इससे क्या हानि हो सकती है। ऐसा कौन है जो निर्भय होकर अथवा अपना अथवा पराया कृत्य बता सके। हे प्रभो, हम लोगों का विवाद भी मंगलमय ही है, क्योंकि देवाधिदेव आप स्वामी का चरण वंदन रूप फल इसी से मिला है। श्री विष्णु जी बोले, हे देव, यद्यपि आपकी महिमा के अनुरूप स्तुति करने में वाणी समर्थ नहीं है, तथापि स्वामी के समक्ष सेवकों का मौन रहना भी तो अपराध ही है। इस अवसर पर क्या करना उचित रहेगा ये तो मैं नहीं जानता, तथापि जैसे तैसे प्रलाप करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने ही हमें जगत कारणता प्रदान की थी, परंतु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपको भूल गया। जब मैं अभिमान ग्रस्त हो उठा तब आपने ही मुझे पुनः अनुशासित किया, यानी कि इस समय आपने मुझे पुनः अनुशासित किया।
बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, हे ईश्वर। मैं अत्यधिक भयभीत हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अब अपरिच्छिन्न रूप स्वरूप वाले आपको परिच्छिन्न बताने का दुस्साहस किया है। आप महादेव को भयभीत लोगों के दुख का नाशक कहा जाता है, इसलिए हे शंकर, मेरे इस अपराध को आज आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार उन दोनों लोकेश्वरों के द्वारा निवेदन किए जाने पर प्रसन्न हुए भगवान उन देवताओं पर कृपा करके मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री ईश्वर बोले, हे वत्स विधे, हे वत्स विष्णु, तुम दोनों ही मेरी माया से मोहित होकर अपनी प्रभुता का अहंकार करने लगे और तुमने आपस में शत्रुता मान ली। तुम लोगों के वाद विवाद का पर्यवसान युद्ध में हुआ, तथापि उससे निवृत्त नहीं हो सके। जगत के कारण स्वरूप तुम दोनों के अज्ञान तथा अहंकार से उत्पन्न हुई असहमति के कारण यह प्रजा सृष्टि विच्छिन्न हो रही थी। तब प्रजाओं के उच्छेद को रोकने के लिए इस समय मैंने लिंग रूप से लीला पूर्वक आविर्भूत होकर तुम्हारे अभिमान तथा मोह को निवृत्त किया है। इसलिए बार बार के विवाद तथा लज्जा का पूर्ण रूप से परित्याग करके आप लोगों को ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। तुम लोगों की कारण तत्व प्रसिद्धि अर्थात जगन निर्माण आदि सामर्थ्य की सिद्धि के लिए मैंने अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व काल में समस्त ज्ञान राशि तुम्हें प्रदान की थी। उसके साथ ही पंचाक्षरात्मक सूत्र नाम से प्रसिद्ध अत्यंत उत्कृष्ट मंत्र रत्न का भी मैंने आप लोगों को उपदेश किया था। आज वह सब कुछ तुम लोग भूल चुके हो। अब मैं फिर से अपनी आज्ञा शक्ति के साथ पूर्व की भांति वह सब प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि बिना उसके तुम दोनों सृष्टि रचना तथा उसके पालन में समर्थ नहीं हो सकोगे। भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर भगवान महादेव ने उन दोनों को ज्ञान राशि के साथ पंचाक्षर मंत्र राज प्रदान किया। वे दोनों दिव्य परा महिमामयी माहेश्वरी आज्ञा शक्ति परमार्थ रूप मंत्र रत्न तथा समस्त कलाओं को प्राप्त करने के उपरांत देवाधिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निर्भय तथा आनंद मगन होकर स्थित हो गए। इस बीच में आश्चर्यजनक इंद्रजाल की भांति वह भगवलिंग अंतर ध्यान हो गया। जब वे उसे देख नहीं पाए तो भावना के आहत सी हो जाने के कारण उस समय हाहाकार पूर्वक विलाप करने लगे। घटित हुआ ये वृतांत सत्य है या असत्य है, इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे भगवान शंकर के अचिंतनीय ऐश्वर्य का स्मरण कर व्यथा रहित हो गए। उन्होंने उत्तम मित्र भाव से युक्त हो एक दूसरे का आलिंगन किया और संसार के कृत्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से वे दोनों देव श्रेष्ठ अपने अपने धाम को चले गए। उसी समय से इंद्र आदि देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग तथा स्त्रियां, ये सभी विधान पूर्वक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके लिंग मूर्ति में उन भगवान शिव की अर्चना करने लगे। यहाँ पर इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में हरि विधि मोह निवारण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से 36वां अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें शिवलिंग एवं शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन कहा गया है। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, मैं लिंग तथा मूर्ति की उत्तम प्रतिष्ठा विधि को सुनना चाहता हूँ, जिसे शिवजी ने कहा था। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में अपने चंद्र तारा आदि के विचार से अनुकूल दिन में शिव शास्त्र में बताई गई रीति से प्रमाण के अनुसार लिंग बनाए। शुभ स्थान का चयन करके भू परीक्षा कर लक्षणों के प्रतिकूल दोषों का निराकरण करके 10 उपचार करें। उन 10 उपचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम विनायक यानी श्री गणेश जी का पूजन करके स्थान शुद्धि आदि करें और लिंग को स्नान गृह में ले जाएं।
कुमकुम आदि के रस से रंजित सोने की शलाका से उस पर लक्षणांकन करें और शिल्प शास्त्र के द्वारा लक्षणों को उत्कीर्ण करें। उसके बाद 8 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से अथवा 5 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से और पंचगव्य से पिंडी का सहित लिंग का शोधन करें। इसके बाद वेदी सहित लिंग का पूजन करके जलाशय में ले जाकर वहां पिंडिका के साथ लिंग का अधिवासन करें। सभी शोभाओं से समन्वित तोरण यानी कि बंधनवार से सुशोभित आवरण यानी कि चंदोवा आदि से युक्त, कुश की मालाओं से आवेशित, 8 दिग्गजों से युक्त, 8 दिक्पालों के घंटों से समन्वित, 8 मंगल द्रव्यों से युक्त और पूजित, दिक्पालों से सुशोभित पवित्र अधिवास गृह में पद्मासन से अंकित एक धातु अथवा काष्ठ की विशाल चौकी बनाकर वहां पर बीच में रखें। तत्पश्चात सुभद्र, विभद्र, सुनंद तथा विनंद, इन 4 द्वारपालों का पूजन करके वेदी सहित लिंग को स्नान कराकर पूजन करके उसे कूर्च सहित 2 वस्त्रों से चारों ओर से लपेटकर जल को धीरे धीरे पोंछकर पीठिका के ऊपर शयन करा के कराएं। लिंग का सिर पूर्व की ओर, सूत्र को नीचे की तथा पिंडिका को इसके पीछे पश्चिम की ओर रखें। सभी मंगल द्रव्यों से युक्त लिंग का वहां 5 रात, 3 रात अथवा 1 रात तक अधिवासन कराएं। उस स्थान पर पूर्व में पूजित देवताओं का विसर्जन करके लिंग का पूर्व की भांति शोधन कर पुनः पूजन करें और उत्सव करते हुए उसे शयन स्थान पर ले जाएं। वहां भी मंडल के मध्य में शयन स्थान बनाएं और शुद्ध जल से लिंग को स्नान कराकर क्रम से पूजन करें। ईशान कोण में यानी कि गोमय से लिपे हुए शुद्ध भूमि तल पर कमल की रचना करके शिव कुंभ का स्नान कर उसमें शिव का आवाहन करके पूजन करें। वेदी के मध्य में विधान पूर्वक श्वेत कमल बनाकर उसके पश्चिम में भी पिंडिका के लिए कमल की रचना करें। रेशमी आदि नवीन वस्त्रों अथवा पुष्पों अथवा दर्भों से शयन तैयार करके उस पर स्वर्ण पुष्प बिखेरें। सभी मंगल ध्वनियों के साथ वहां लिंग को लाकर कूर्च सहित 2 लाल वस्त्रों से चारों ओर से पिंडिका के साथ उसे लपेटकर पूर्व की भांति शयन कराएं। इसके बाद उसके आगे कमल की रचना करके उसके दलों में कर्मानुसार विधेश्वर के कलशों को रखकर बीच में शैवी वर्धनी स्थापित करें और यानी कि वरण किए गए श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनों पद्मांकित मंडलों की परिक्रमा करते हुए आहुति डालें। यजन क्रम में वर्ण किए गए उन 8 ब्राह्मणों के प्रति ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, ऐसी भावना करें। वे पूर्व आदि के क्रम से स्थित होकर क्रम संपन्न करें अथवा 4 दिशाओं में पाठ तथा जप करने वाले ब्रह्मा आदि 4 ब्राह्मण स्थित हों, वे हवन करें। उनसे पहले आचार्य ईशान कोण में अथवा पश्चिम में 7 द्रव्यों से यथाक्रम प्रधान होम करें। अन्य ब्राह्मण आचार्य से आधा अथवा चौथाई हवन करें। आज हम यहीं विश्राम करते हैं। अब हम कल से प्रारंभ करेंगे, आगे हम कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, देवताओं की माता, आपकी कृपा हम सब पर हम सदैव बनी रहे। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। नमः शिवाय।